अस्सलाम वालेकुम। तरबूज के फ़वाइद के हवाले से तो हम अक्सर बात करते रहते हैं कि ये आपको हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता, फ़ाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, वाटर का बहुत अच्छा सोर्स है, स्किन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। लेकिन हमने कभी इसके सीड्स के बारे में बात नहीं की। वो सीड्स तो जब हम फ्रूट खाते हैं तो हम ज़ाया कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वाटरमेलन सीड्स आपके बालों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी स्किन के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटरमेलन सीड्स के हवाले से। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। वाटरमेलन सीड्स मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम आपके नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो वाटरमेलन सीड्स है वो मैग्नीशियम का नेचुरल सोर्स है। इसमें एक अच्छी मकदार में मैग्नीशियम मौजूद है जो आपके स्ट्रेस एंजाइटी के लिए भी अच्छा है, बाकी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हमें दिल की बीमारियों से बचाने के लिए बहुत अच्छा है और हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो पोटेशियम का अच्छा सोर्स होने के साथ साथ ये किडनी के पेशेंट्स के लिए फिर फ़ायदेमंद नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि किडनी के पेशेंट्स के लिए हमने कैल्शियम और पोटेशियम को बड़े एक लिमिटेड अमाउंट में लेकर चलना होता है, जिसकी वजह से किडनी के पेशेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। तीसरा इसका फ़ायदा ये आता है कि ये ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और चूंकि ये एक ऐसा स्नैक है जिसमें कैलोरीज कम है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं, तो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें शुगर कम है। 2 टेबल स्पून अगर आप सीड्स का इस्तेमाल एज अ स्नैक कर लेते हैं, जैसे अक्सर हम बोर हो रहे होते हैं और बोरियत में हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उस केस में आप वाटरमेलन सीड्स चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी, लेकिन इस केस में आप अगर आप डायबिटिक हैं या आपका ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप 2 टेबल स्पून तक वाटरमेलन सीड्स एक एक दाना करके चबा के खाएं, ताकि अगर आप एक मुट्ठी भर के खा लेंगे तो आप उसी वक्त उसको फिनिश कर लेंगे और आपको लगेगा आपने कुछ भी नहीं खाया। तो जैसे हम पॉपकॉर्न खाते हैं, एक एक करके पॉपकॉर्न में निस्बतन कैलोरी ज़्यादा होती हैं, इसमें रिलेटिवली कैलोरीज कम है, तो आप इसको एक एक दाना करके चबा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। जितने सीड्स होते हैं यूजुअली उनमें जिंक की एक अच्छी मकदार होती है और इसी तरह वाटरमेलन सीड्स के अंदर भी जिंक की एक अच्छी मकदार है। तो वाटरमेलन सीड्स जो हैं वो जिंक का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारी स्किन कई दफ़ा ख़राब होना शुरू हो जाती है बिकॉज हम अच्छे फैट्स नहीं ले रहे होते। हमारी स्किन अक्सर ख़राब होना शुरू हो जाती है बिकॉज हम खुद को हाइड्रेट नहीं कर रहे होते। वाटरमेलन खुद हाइड्रेट भी करता है। वाटरमेलन सीड्स जो हैं वो हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ ये कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है, विच मीन्स कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो मेटाबॉलिज्म सो ही चुका है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली थायराइड के पेशेंट, बिकॉज विटामिन बी थायराइड में बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है थायराइड के पेशेंट्स को अगर विटामिन बी शुरू कराया जाए। वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन सीड्स जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप इनको चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड पे स्प्रिंकल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या योगर्ट के ऊपर इसको डाल के 2 टेबल स्पून तक एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। अब जब हमने बात की कि ये स्किन के लिए अच्छे हैं, ना सिर्फ इनमें हेल्दी फैट्स है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बल्कि जब आप आयरन की एक अच्छी मकदार लेते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आता है। आप जितने मर्जी फेशियल करा लें, आप जितनी मर्जी केयर कर लें, अगर आपका आयरन लेवल ठीक नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स की कमी है, तो आपके चेहरे पे कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। आयरन का अच्छा इस्तेमाल रखेंगे तो आपके नाखून ख़राब नहीं होंगे, आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। ये आयरन का अच्छा सोर्स है जो कि प्रेगनेंसी में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और वो आयरन लेना चाहती हैं तो वो वाटरमेलन सीड्स का इस्तेमाल एक हद में रह के 2 टेबल स्पून तक कर सकती हैं। और आम रूटीन में बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। बच्चों को एक सर्टेन एज के बाद इसका इस्तेमाल कराना है। 2 साल के बच्चे को इसका इस्तेमाल नहीं करा देना। 9 से 10 साल की उम्र के बच्चे जब वो सही से चबा सकें और जब वो उन्हें इस चीज़ का डर ना हो कि कहीं इसका प्लांट ही ना हमारे अंदर लग जाए, तो उस एज में आपने बच्चों को वाटरमेलन सीड्स शुरू कराने होते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये डर, एंजाइटी रहती है कि अगर हमने वाटरमेलन सीड्स को चबा के खाया या निगल लिया तो हमारे अंदर कहीं इसका पौधा ही ना लग जाए। तो उस एंजाइटी के बाद जब बच्चों को इतनी समझ आ जाए, उसके बाद आपने बच्चों को वाटरमेलन सीड्स का इस्तेमाल कराना होता है। अब किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं कराना? सबसे पहले तो जैसे मैंने मेंशन कर दिया, किडनी के पेशेंट्स को आपने वाटरमेलन सीड्स नहीं देने, बिकॉज जो पोटेशियम है वो हमने किडनी के पेशेंट्स का काफ़ी कंट्रोल रखना होता है। वाटरमेलन जो
है वो फाइबर का, वाटरमेलन सीड्स जो हैं वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जैसे कि मैंने बताया, तो जिन पेशेंट्स को IBS का मसला है, यानी उन्हें बार बार या तो डायरिया हो जाता है या कोई भी चीज़ खा के उनको बदहज़मी हो जाती है, वो इसको अवॉइड करें। हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप वाटरमेलन सीड्स को सैलड के ऊपर डाल के या योगर्ट के साथ ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप वाटरमेलन सीड्स खाना शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि कहीं आपको एलर्जी तो नहीं है। वाटरमेलन सीड 1 से 2 चबा कर खाएं, उसके बाद आप 24 आवर्स तक वेट करेंगे। अगर आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं होता या आपकी तबीयत ख़राब नहीं होती तो फिर आप इसको डाइट का हिस्सा बनाएंगे। वैसे हम सब ऑफ एंड ऑन कहीं ना कहीं वाटरमेलन सीड खा जाते हैं, अगर हो एलर्जी तो हमें पता चल जाए, लेकिन फिर भी एहतियातन जब आपने बाकायदा इसको डाइट के अंदर शामिल करना है तो आपने एक दफ़ा देख लेना है कि कहीं आपको इससे एलर्जी तो नहीं है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं और हम सीड्स अक्सर बाहर निकाल देते हैं, आपने उन सीड्स को जमा करके उन्हें एक दफ़ा वॉश करके ड्राई होने के लिए सूरज में रख देना है। जब वो सूख जाएं तो आपने उन्हें 6 से 7 मिनट के लिए नॉन स्टिक पैन पे रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने उन्हें एयर टाइट जार में जमा कर लेना है और पूरे दिन में 2 टेबलस्पून तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हर मील के साथ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप नाश्ते के साथ इस्तेमाल कर लें। जैसे नाश्ते में बहुत अच्छा एक आइडिया है कि आप बनाना की, मैंगो की, स्ट्रॉबेरीज़ की, एप्पल की, किसी भी फ्रूट की स्मूदी बना लें मिल्क या योगर्ट के साथ, और उसके अंदर आप 2 टेबलस्पून वाटरमेलन सीड्स ऐड कर दें। ब्लेंड करने की बजाय अगर आप स्प्रिंकल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप ब्लेंड करके इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर आप दोपहर या रात के खाने में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सलाद के ऊपर इसको स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, या आप इसको ग्रीक योगर्ट ले लें। 10 टेबलस्पून तक ग्रीक योगर्ट हो जाए, उसके अंदर थोड़े फ्रूट्स काट दिए, थोड़े नट्स काट दिए और 2 टेबलस्पून तक सीड्स डालकर आप इसको एज अ मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं या हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो आप इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्दी फैट्स का एक अच्छा सोर्स है। ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी फैट यानी देसी घी, बटर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी हमारे लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान करता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा हरगिज़ आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। 2 टेबलस्पून तक पर डे आपने इसका इस्तेमाल करना। और जिन लोगों को लगता है कि इसका जायका कैसा होगा, तो अगर आपने कद्दू के बीज इस्तेमाल किए हैं तो ऑलमोस्ट वैसा ही जायका होता है। हाँ, आप वाटरमेलन सीड, जब आप वाटरमेलन खा रहे होते हैं तो उसके साथ चबा चबा के भी खा सकते हैं, इसका भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उसका छिलका उतारना चाहें, वो बहुत मुश्किल होता है हाथ से उतारना, हाथ पे कट वगैरह लग जाता है, हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वाटरमेलन का छिलका, जो उसका शेल है, वो उतार के खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं। अगर आप उसका शेल चबा कर खाते हैं तो वो नॉन टॉक्सिक है, विच मीन्स कि वो कोई टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। आप उसको शेल समेत चबा के खा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, वो वेट गेन करा सकता है और बूढ़ों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। तो आपने 8 से 9 साल के बच्चे जिनमें ये शऊर आ गया है कि उन्हें वाटरमेलन सीड्स खाते हुए एंग्जाइटी ना हो, आप उनको दे सकते हैं। ये हमारी एज के लोग तो इसको खा ही सकते हैं, तमाम लोग इसको खा सकते हैं, बस बूढ़ों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का डर होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देने, और जब खाना है तो चबा के खाना है। इसको वैसे ही निगलते नहीं जाना, चबा कर खाएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। शुक्रिया।